जी देखिए, सारे मुद्दे चुनाव में होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव कराता कौन है? चुनाव सरकारी कर्मचारी कराता है। उसका मुद्दा कहाँ है? पेंशन हमारी 2004 में खत्म हो गई। हम अपने जीवन के बेहतरीन साल सरकार की सेवा में देते हैं। सरकार कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हम अपना जीवन सरकारी सेवा में देते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो 1 रुपया भी हमारे पास नहीं आएगा। एनपीएस लेकर के आए हैं, जिसकी पेंशन 60-65 हजार होनी चाहिए थी, उसको 114 1 212 रुपए मिल रहे हैं। वेतन आयोग का खात्मा कर दिया। नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। देश जा किस तरफ रहा है? आप एक बड़े वर्ग को, अभी एक शिक्षक की यहाँ पर पुलिस वाले ने हत्या कर दी, जो कि बोर्ड्स की कॉपी लेकर के आ रहा था। उसकी कंपनसेशन क्या मिला उसे? 25 लाख रुपए केवल। तो ये इतने मुद्दे हैं। हमने कोरोना के काल में, जब लोग घर से निकलने को तैयार नहीं थे, सरकारी कर्मचारियों ने इस देश को संभाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि भारत सुरक्षित बचे, उसको सरकारी कर्मचारियों ने पूरा किया। तो क्या हम लोग पेंशन पाने के हकदार नहीं है? जबकि सांसद विधायक 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। और हर बार हम बात करते हैं, हर बार हम मांग करते हैं, लेकिन कोई विधायक, कोई सांसद हमारी बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, जो भी सरकार आए, जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, उसका विजन अगर कोई इंप्लीमेंट करता है तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन की मांग आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे, आने वाली सरकार इसे लागू करे। आपका नाम सर? डॉक्टर फर्रुख हसन। जो आपने कहा, देखिए वो मांग कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है, अगर वोट देते समय वो मुद्दा होता है। दिमाग में है, संसद में नहीं रखी जाती। दिमाग से मांग पूरी नहीं होगी। किसानों ने दिल्ली को सील कर दिया, किसानों ने दिल्ली को सील कर दिया और इस सरकार से कानून वापस कराए। लेकिन शिक्षक क्योंकि लेकिन शिक्षक क्योंकि बाध्य है, शिक्षक बाध्य है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस कारण से सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। वेतन आयोग लागू करिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। बहुत बढ़िया। मैं भी अध्यापक हूं और बाकी सब भाइयों ने सारी बात बोल दी है। मैं तो आपको यही कोट करना चाहूंगा कि ये मामला औरंगजेब जैसा हो रहा है कि उसने ताजमहल बनवा दिया, उसके बाद अपने कर्मचारियों के हाथ काट दिए। यही स्थिति आ रही है कि हम लोग 60 साल में जब रिटायर होंगे, हमारी नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या होगा? सरकारी सारी योजनाएं हम कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। कोरोना टाइम में कौन था? केवल सरकारी कर्मचारी था, बाकी सब अपने अपने घर में बैठ गए, अपने माता पिता को भी नहीं उठाया है। केवल सरकारी कर्मचारी रोड पे रहा है, एम्बुलेंस में रहा है, सड़क पे रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों पे हाथ जोड़ के करवर्त प्रार्थना है कि उनपे हल्का हाथ रखें, उन्हें सम्मान राशि दे दें। हम उनको ये नहीं कह रहे कि उनको सम्मान राशि दे, ये हमारी सम्मान राशि है और हम लेके रहेंगे। ये बात बिल्कुल ऐलान करके बोल रहा हूं मैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुशवाहा। राहुल जी ने जो कहा, बात आपको पसंद आई, इसीलिए तारीफ है जी। और मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ साहब। सर मुजफ्फरनगर का एक मैं जो लोग नहीं बोल पाए, एक बार पहले उनकी बात आ जाए जी। मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, देखिए सेना पर जो जवान खड़ा है, बीएसएफ का जवान है, अर्धसैनिक बल है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो अपनी बात को खुद भी नहीं उठा पा रहे हैं। भाई संगठन के माध्यम से वो संगठन बना नहीं सकते। एक पुलिस वाला है, वो संगठन नहीं बना सकता है, उसे भी पेंशन चाहिए। वहां पर आर्मी जो 11 लाख हमारे पास है, योजना है। अभी एक मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था जब अग्निवीर वाली योजना आई थी कि 5.5 लाख अग्निवीर रखे जाएंगे और 5.5 लाख परमानेंट सैनिक रखे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेना जो है, वो परमानेंट जो सेना है वो आधी कर दी जाएगी। तो इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? पेंशन की चिंता उस कर्मचारी को, उस बीएसएफ के जवान को वहां पर खड़े हुए। अच्छा, इसी बात में थोड़ी सी बात ये कही जाती है कि अगर पेंशन देंगे तो श्रीलंका बन जाएगा। कई बार ये बात आती है। देखिए, इस बात में ये कहना चाहूंगा कि पेंशन क्या है, पहले इसके मूलभूत आधार को, इसको हम मूल को समझ लें। पेंशन तब दी जाती है जब व्यक्ति रिटायर होता है। ये सदियों से दी जा रही है, अभी नहीं दी जा रही है। जब वो अशक्त हो जाता है या जो कार्य वो कर रहा है उससे रिटायरमेंट ले लेता है। और हमारे राष्ट्र की संपत्ति का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये राजनेता कर रहे हैं। वो 25 और 26 साल की उम्र में ही, 60 साल का नहीं हुआ है, पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
ठीक है जी। सांसद या विधायक आपका पहला टर्म खत्म हुआ, पेंशन के हकदार हैं। हकदार हो गए, टर्म भी खत्म नहीं होता, 5 दिन में अगर रहेगा तो बीच में भी रहेगा टर्म में गया। वो उसके बाद अगर वो सदस्य नहीं रहे तो हाँ जी, हाँ जी। दूसरा कि वो 60 साल का भी नहीं हुआ है, वो राजनीति से रिटायरमेंट भी नहीं ले रहा है। कर्मचारी 20 साल का होगा, 20 साल की मिनिमम सेवा होगी तब उसको पेंशन बनती है। लेकिन राजनेता को अगर वो 5 दिन भी रह गया तो पेंशन शुरू। क्या पैसे का दुरुपयोग नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है भाई। ये पेंशन है, अभी जब किसानों की संपत्ति का बीमा हुआ था, वो खराब हो गई थी, तो किसी के 5 रुपए आए, किसी के 100 रुपए आए। भाई ये कहा गया कि इसकी इतनी फसल बर्बाद हुई है तो उसी हिसाब से पैसा दिया गया। तो 5 दिन का विधायक है तो 5 दिन की पेंशन दीजिए ना, 10 दिन का विधायक है तो 10 दिन की पेंशन दीजिए, उसे पूरे जीवन की पेंशन क्यों दे रहे हैं? पाला बदलने के बाद ढेर सारे समीकरण बनते हैं और इन समीकरणों के बाद जो नाराजगी आती है वो एक आ गई। मैं सब आप सुन ही रहे हैं, मेरा तो केवल एक मत है कि जो सरकारें हैं, सरकारों ने बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर देश की जनता को जाति पे, धर्म पे गुमराह करके जो एक सरकारी कर्मचारी का, शिक्षक का, अधिकारी का, सेना एक मुद्दा रहा है ओल्ड पेंशन का, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज की स्थिति यह है कि यदि हम सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं तो लोग हमें उल्टा ट्रोल करेंगे। आप जानते हैं ट्रोल क्यों करते हैं? जब देश जो है विदेशों से अनाज मंगा रहा था खाने के लिए, यहाँ पे गेहूं का दाना नहीं था, तब हम लोग पेंशन पा रहे थे। और जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत या 5वीं बड़ी ताकत बन रहे हैं, तो आज देश भूखमरी और कंगाली के कगार पे पेंशन से पहुंच जाने वाला है। मेरा एक निवेदन और है आपसे, सरकार आपके माध्यम से, हम किसी सरकार के विरोधी हैं, हम गैर राजनीतिक लोग हैं, हमारा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं एक चीज और आपसे बतलाना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब देश के अंदर विदेशी शासन था तब दोहरी व्यवस्था थी पेंशन से संबंधित, आपको मैं बतलाना चाह रहा हूं। ये मैंने अब से लगभग 15 साल पहले भी कहा था कभी, वो ये मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात को, और वो दोहरी व्यवस्था आप आज लागू कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात, दूसरी बात, हमारे यहाँ संविधान में नेताओं के लिए कोई पेंशन, कोई वेतन किसी प्रकार का नहीं था, लेकिन हमारी सरकारें इतनी मक्कार और इतनी धूर्त हो चुकी हैं कि जनता को बहकाकर, और वो जो पैसा है, जो जनता की गाढ़ी कमाई है, उसे अपने ऊपर खर्च करने के लिए, आप समझिए जिस समय वो अमेंडमेंट पास हुआ था 2004 वाला, तो सिर्फ केवल एक सांसद, केवल पूरे संसद भवन में एक सांसद लेफ्ट का था जिसने विरोध किया। मैं उस समय बच्चा तो पढ़ता था, मैं एसडी डिग्री कॉलेज पढ़ता था, मेरे फादर जो है गवर्नमेंट जॉब करते थे। मैंने कहा देश का क्या दुर्भाग्य आ गया, केवल एक सांसद बचा, अपने ऊपर पैसा इकट्ठा जनता का लाना है और अपने ऊपर हमें खर्च करना है, तो हम सब एक हैं, चोर चोर मोसेरे भाई है। ये मेरा आपसे कुल मिला के कहने का मतलब ये है, हालांकि सरकारें जैसे भी काम करती हैं सब अपने तरीके से करती हैं, और जितना अमला है हम ही लोग हैं, अधिकारी भी हम लोगों में से हैं, और जितना काम करने वाले सब लोग हम ही लोग हैं। जिस तरह से इन्होंने पिछले साल किसानों के लिए अभद्र भाषा, हम लोग किसान परिवारों में जन्म लिए हैं, हम लोगों ने, भाई साहब प्लीज, हम लोग किसान परिवारों में जन्म लिए हैं, हम लोगों ने खेत के अंदर खेलकर, खेत के अंदर बैठकर खाकर और खेत के अंदर अन्न पैदा कर अपने आप को बड़ा किया है। और यदि हम लोगों को कोई आतंकवादी या गलत शब्दों से हम लोगों को संबोधित करता है तो उससे हमारा दिल दुखता है, और हम लोग जो है पूरी तरह से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे सरकार तक कि पूरे देश का मुद्दा है, मुजफ्फरनगर का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, और पूरे देश में कर्मचारी, अधिकारी, तमाम सब लोग इस बात से पीड़ित हैं, उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। और एक बस लास्ट में अपनी बात खत्म करता हूं, एनपीएस पेंशन नहीं है, मार्केट बेस्ड कोई भी व्यवस्था पेंशन नहीं होती। पेंशन वो है जो मैंने अपने 30 साल 33 साल इस देश के ऊपर न्यौछावर किए, समाज के ऊपर न्यौछावर किए, उसके बदले जब बुढ़ापे में मुझे जो पारितोषिक दिया जाएगा, जो उसके बदले मुझे मिलेगा, वो पेंशन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।